राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। टाइम कितना हुआ विराट? मम्मा अभी तो 1 बजे हैं। आपकी घड़ी बंद है बाबू, आपको करेक्ट टाइम बताते हैं। 2:05 है। स्कूल टाइम पर हम लोग अपनी घड़ी को 5 मिनट फास्ट रखते थे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि घड़ी के हिसाब से हम लोग तैयार होते थे, फिर कभी वो होता था कि करेक्ट टाइम पर तैयार नहीं हो पाते थे। तो इसलिए जानबूझकर घड़ी को हमने 5 मिनट फास्ट रखा था, ताकि राइट टाइम तक तो बिल्कुल पूरी तरह से रेडी हो जाए। स्कूल में जाने की परीक्षा पास करने के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें एक चैप्टर आता है समय और कार्य। इस चैप्टर में जो प्रश्न होते हैं वो थोड़े से कठिन लगते हैं लोगों को, और उन कठिनाइयों का सामना बहुत सरल तरीके से यहाँ पर हो सकता है। कैसे? हाँ, समझाइए। समझ सकते हैं। नंबर 1 प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो नंबर पहला प्रश्न है हमारा, काम करने वालों की संख्या बढ़ जाने से काम करने में लगा समय। तो किसके काम करने में लगा समय? कोई भी काम हो, मान लीजिए हम यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे साथ कोई भी काम हो, मान लेते हैं हमारा काम एक्स मान लेते हैं हमारा काम एक्स है। अब हमारे साथ कई लोग, जैसे मान लो विराट और इनके फ्रेंड लोग आगे हमारा काम करवाने के लिए, तो पूछता है कि काम करने में कितना समय लगेगा। समय लगेगा, कम समय लगेगा, क्योंकि कोई भी काम हो, संख्या अगर लोगों की बढ़ जाती है तो वो काम जल्दी हो जाता है, कम समय। और इसी प्रकार एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि काम करने वालों की संख्या घट जाने से काम करने में लगा समय कम। कुछ नहीं, विलोम शब्द ज्यादा का कम। समझ गए, बस आ गया समझ में। हमें लगा बहुत भारी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसा? पहली बात तो हमने क्वेश्चन ही नहीं समझा। तो सम्राट यहाँ पर अभी कोचिंग टीचर बने थे और मुझे बोल रहे थे मम्मी आप स्टूडेंट्स हो और हम आपको पढ़ाएंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा था, मुझे अच्छा लगा। लेकिन अभी बीच में ये कोचिंग सेंटर बंद करके यहाँ आ गए हैं, क्योंकि इनकी नई बोतल आई है, तो दोनों अपनी अपनी बोतल लेने में लगे हैं। ये जो लाइट ग्रीन कलर की है ये विराटू की बोतल है, और साथ में इनकी टिफ़िन भी आई है, क्योंकि विराटू की टिफ़िन टूट गई थी। तो टिफ़िन का और बोतल का कलर दोनों का सेम है, और जो ये मैरून कलर की नज़र आ रही है ये सम्राट की बोतल है। तो आपके विराटू को बोतल से बहुत गहरा वाला प्रेम है। अभी तुरंत बोल रहा था मम्मी हम जा रहे हैं इसमें पानी भरकर पानी पियेंगे। तो मैंने कहा अभी रुक जाओ, थोड़ा सा थमो, सब्र करो। तो इसको गर्म पानी से मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, टिफ़िन बोतल सब में थोड़ा सर्फ डाल के, और हल्का सा ये गुनगुना पानी है तो सब अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया, क्योंकि इसमें बच्चों के खाने पीने का सामान रहेगा, तो मैंने सोचा अच्छे से साफ़ हो जाए। और साथ में ही एक अचार का डिब्बा ले आए, क्योंकि ये अचार काफ़ी दिन से ख़त्म हो गया है, पर डब्बा जो है ना वो ऐसे ही रखा था फ्रिज में, क्योंकि अचार मैं सब फ्रिज में रखती हूँ, फ्रिज में ख़राब नहीं होता है जल्दी से कोई भी अचार। एक अचार मेरा ख़राब होने वाला था पिछले साल, जब मैंने उसको फ्रिज में रख दिया ना तो फिर वो 6 महीने रखा था, ख़राब नहीं हुआ था। सब लोग इसी डर से नहीं खा रहे थे कि ये अचार ख़राब हो गया है। तो इसी वजह से तब से मैं जब अचार बनाती हूँ, मुझे ऐसा, पहली बात तो ख़राब नहीं होता, अगर थोड़ा सा भी मन में ये शंका हुई ना कि ख़राब हो जाएगा तो उसको तुरंत फ्रिज में लगा देते हैं। तो वो डब्बा भी साफ़ कर लिया है। और आजकल के मौसम में पानी वाला काम करने का मन नहीं करता है, बस यूँ लगता है कि ये वाला काम कोई दूसरा कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहे। लेकिन आपको सच बताऊँ ना, एक बार अगर पानी वाला काम करने में लग जाओ, यानी बर्तन कपड़े धुलने में लग जाओ ना, तो फिर डर भाग जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो अभी मैंने जब बॉटल वगैरह साफ़ की ना, हाथ तो ठंडे हो गए ना, तो फिर मैं ढूंढने लगी कि मुझे और क्या क्या करना है पानी वाला काम। तो ये पर्दे अभी दीपावली के बाद से धुले नहीं गए हैं, ज़्यादा गंदे भी नहीं हुए हैं, क्योंकि जब कोई सामान नया आता है ना तो वो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। हम लोग जब नए कपड़े निकालते हैं तो आप देखते होंगे वो बहुत कम गंदे होते हैं, वहीं जब वो पुराने हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदे नज़र आते हैं। तो इन पर्दों को मैंने दीपावली पर ही मंगाया था, तब से ये बेचारे लटके हैं, धुले नहीं गए एक बार भी। और उसके साथ में ही बच्चों के ये वाइट वाले यूनिफॉर्म है। वाइट कपड़ा ऐसा होता है ना कि देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसकी केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो बच्चों को तो इस बात की फ़िक्र है नहीं कि ये गंदे हो जाएंगे, तो एक बार पहनने के बाद दोबारा इनको नहीं पहना सकते हो, गंदे हो जाते हैं। सम्राट के तो खैर नहीं गंदे होते, लेकिन विराटू ना वो तो पता नहीं क्या क्या लगा के आते हैं पैंट में। तो टी शर्ट तो साफ़ है, क्योंकि उसके ऊपर स्वेटर रहता है ना, तो टी शर्ट मैंने रख दी है, पैंट केवल रख लिया है साफ़ करने के लिए। तो बस यहाँ पर पर्दे धुल गए हैं, अभी पीछे थोड़ी बहुत धूप है तो मैंने यहीं पर डाल दिया, सूख जाएंगे। सूखने के बाद इनको डाल देंगे शाम तक, क्योंकि ऐसे सूना दरवाज़ा अच्छा नहीं लगता बिना पर्दे के, क्योंकि मेरी तो आदत पड़ गई है कि बस पर्दा पड़ा है तो दरवाज़ा कभी ऐसे बंद नहीं करते हैं, वो खुला ही रहता है पर्दों की वजह से। तो ये अभी जल्दी में ही सूख जाएंगे। और ये चटाई पड़ी है, पूरा दिन हम लोग यहीं पर रहते हैं, खाना वाना बन जाता है, सब लोग खा पी के सीधे धूप में आ जाते हैं पीछे।
और आजकल तो मशीन भी यहीं आ जाती है। अगर कुछ काम रहता है मशीन वाला तो दीदी यहीं उठा लाती हैं, तो सही रहता है। लेकिन धूप में ना आलस बहुत ज़्यादा आता है। इसको तो धुन सवार है आर्मी मैन बनने की। अगर कोई बोल देना कि ये कर लो तो तुम आर्मी में चले जाओगे, तो ये बस करना शुरू कर देगा बिना सोचे समझे। अभी आज दीदी बोल रही थी कि तुम बस पढ़ाई करते हो, मेहनत वाला काम नहीं करते हो और बहुत ज़्यादा आलसी हो ना, तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा आर्मी में। तो ये इसी के लिए प्रैक्टिस कर रहा है। अब यहाँ फालतू में दौड़ भाग लगाए, ऊपर जाता है नीचे जाता है, यही बहुत देर से कर रहा है। मना भी किया है लेकिन कहाँ सुनना है। अभी तो इन्हें सिपाही बनना है, सिपाही बनने की धुन सवार है। अभी से सिपाही बन गए हैं, कुछ नहीं सुनना है किसी का। तो बस यहाँ पर अभी मैंने शाम की दिया जलाई है और उसके बाद चाय बनाया है सबके लिए। दीदी की चाय रखी अभी तक, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा वो पेठा जो रखा था ना, पेठा खाई थी, तो पेठा ठंडा होता है, चाय गर्म होती है, तो तत्काल अगर दोनों चीज़ें यूज करते हो तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तभी दीदी ने चाय नहीं पिया था। तो अभी 10-15 मिनट हो चुके होंगे। उसके बाद अभी चाय मैंने फिर से दोबारा गर्म किया है दीदी के लिए, तो दोबारा से चाय पी रही हूँ। तो अभी डिनर तैयार हो गया है। आलू गोभी की सब्जी बनी है, चावल है, रोटी है, तो सबके लिए थाली लग गई। आप लोग भी आ जाइए। और आज विराट के पापा का निमंत्रण है ना, तो मैंने भी अपनी थाली लगा ली थी। मैंने सोचा साथ में खा ली, नहीं तो बाद में फिर अकेले खाने का मन नहीं करेगा। तो किचन पूरा ऐसे ही पड़ा है, अभी उसको सब साफ़ करना है। तो सम्राट और विराट दोनों गर्म पानी नहीं पीते हैं, तो ये दोनों अपने लिए बॉटल में पानी लाए हैं और हम तीनों लोग अपने लिए पानी ले आए छोटी सी बाल्टी में, हल्का सा गुनगुना करके लाए हैं। हम तीनों लोग गर्म पानी पियेंगे। ठंडी में ना गर्म पानी पीने से सही रहता है, ठंडी नहीं लगती, नहीं तो खाना खाने के बाद बहुत ठंडी लगती है। और आज सब्जी में मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। अगर आज विराट के पापा घर पे होते ना तो वो सब्जी नहीं खाते, मुझे डांटते भी बहुत। तो बार बार सब लोग पानी पी रहे थे। और विराटू की आदत है कि जब कोई खाना खा लेता है ना, तो ये दौड़ के जाएगा, सबसे पहले थाली लाके नल के पास रखेगा। शुरू से इसकी आदत है, जब छोटा था 2-2.5 साल का, तब से ये कर रहा है। और यहाँ से जब हम लोग खाना खा के चले गए थे, हम और दीदी ने, तो ये आया था अपनी दादी के पास। विराटू बोल रहा था, दादी मुझे आपसे एक बात बतानी है। हम पिछले साल से चुप हैं, आज तक बताया नहीं, लेकिन आज हम बताएंगे आपको। लेकिन पहले शर्त ये रख दी दादी से कि दादी मम्मी को मत बताना, मम्मी की चोरी से सारा काम चल रहा है। तो यहाँ हम पीछे खड़े सुन रहे हैं। कह रहा था, दादी पिछले साल मम्मी ने मुझे 2 तमाचे मारे थे गाल पर, और फिर बाद में हमने कहा कि हम दादी से बता देंगे, आपको डांट खिलवाएंगे। तो उन्होंने मुझसे बोला था कि तुम दादी से मत बताना, हम तुम्हें 1 पैकेट बिस्किट देंगे। तो अभी तक वो बिस्किट हमको नहीं दिया है। हम पिछले 1 साल से चुप हैं, लेकिन अब हम वो बिस्किट लेके रहेंगे। तो मम्मी ने कहा, अभी तक तुमको बिस्किट नहीं मिला वो वाला? कह रहे बिस्किट तो बहुत खाया, लेकिन वो जो बोली थी मम्मी कि बताना नहीं तो हम बिस्किट देंगे, वो वाला बिस्किट नहीं खाए हैं। तो अभी सबका खाना हो गया है। थोड़ा सा चावल बच गया था कुकर में, तो उसको मैंने दे दिया है गौ माता को। अब कुकर भी खाली हो गया है, बर्तन सब खाली करके रख दिए नल के पास। पहले किचन पूरा साफ़ कर दें। आजकल दिन में टाइम नहीं मिलता है सही से साफ़ करने का, क्योंकि सिंपल से काम करने में ही 11-12 बज जाते हैं, कभी कभी 1 बज जाते हैं। तो टाइम मतलब सर्दियों में टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। आजकल मेरे ब्लॉग भी डेली नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वीडियो एडिट ही नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात है ना, बच्चों के अभी पेपर चल रहे थे, तो इस वजह से उन पर भी थोड़ा सा ध्यान मुझे देना पड़ता था। आजकल तो सबको पता है कि एग्ज़ाम बच्चों के होते हैं और परीक्षा पास करने की जल्दी माँ को होती है। जब तक हम काम करते रहेंगे ना, ये इसकी उछल कूद चालू रहेगी, ये बिस्तर पे नहीं जाएगा। देखो कैसे डांस चल रहा है। कल आपने देखा होगा, शॉर्ट वीडियो पड़ी थी, ये इसने ज़बरदस्ती बनवाई थी। बोला था मम्मी हम इस पे डांस करेंगे। थोड़ा सा वो गाना अजीब सा है। सभी लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, जो घर की हाउसवाइफ है या फिर सभी घर से लड़कियाँ हैं, उनके लिए तो वो गाना बहुत ज़्यादा फूहड़ है। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन इसकी जिद थी कि मम्मी हम डांस करेंगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है डाल देते हैं। आजकल ऐसे ऐसे गाने ट्रेंडिंग में रहते हैं कि जिनको गाना तो दूर, अपने फैमिली वालों के साथ बैठकर सुन भी नहीं सकते हो, इतने गंदे बोल होते हैं उनके। तो बस यहाँ पर अभी बर्तन साफ़ हो गए हैं। और जब लोई की कढ़ाई साफ़ करते हैं तो उसके बाद उसको पोंछते ज़रूर है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी पानी उसमें लगा रह जाता है तो फिर उसमें जंग लग जाता है। तो लोई की कढ़ाई अगर चमकाना चाहते हो ना, तो बाद वाली ये टिप्स ज़रूर फॉलो करना। तो अभी बर्तन साफ़ हो गए हैं, सब मैंने सेट कर दिया है। अब बारी है भगवान को नमस्कार करने की। उसके बाद फिर यहाँ पर पूरा बंद करेंगे लाइट वगैरह। और मेरा ट्राईपॉड अभी इधर ही रखा है, इसका नीचे का एक जो पैर है ना, वो हल्का सा टेढ़ा हो गया है। विराटू इसी के ऊपर गिर गए थे।
रात में तेल लगाना सबसे अच्छा रहता है, बहुत सुकून मिलता है रात में जब तेल लगा के सोते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत सुकून भरी नींद आ रही है। तो अभी बच्चों के बाल में तेल लगाया है, मैंने कहा दीदी से लाओ आपके भी सर में लगा देते हैं। तो यहाँ चल रही है हेयर ऑयलिंग, और यह है सरसों का तेल। इसमें थोड़ा सा मैंने पिपरमिंट का तेल मिला लिया है, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल थोड़ा सा मिलाया है, क्योंकि पिपरमिंट का तेल बहुत ठंडा होता है। जितने भी ये आते हैं ना ठंडी चीज़ें, उसमें सब में पिपरमिंट का तेल मिला होता है। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।